दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं और नए हैं तो आपने ये ज़रूर किसी न किसी के मुंह से सुना होगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा कमाई होती है। तो क्या सच है? इक्विटी मार्केट के अंदर ज़्यादा कमाई है, एक पर्टिकुलर शेयर को खरीद बेच करने में ज़्यादा कमाई है, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को खरीद बेच करने में आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा? तो इसी चीज़ के ऊपर इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही काम की चीज़ है आपके लिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक डिसीजन लेने का मौका मिलेगा कि आपको क्या करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको इक्विटी मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको रिस्क भी बताऊंगा और रिवार्ड भी बताऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग करने का क्या फायदा है, इक्विटी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने का क्या फायदा है, दोनों में नुकसान कहां पर है वो भी बताऊंगा। नए लोगों को क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। वीडियो पसंद आएगी तो एक बार लाइक जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं अपनी बातचीत को शुरू करूंगा प्रॉफिट से। ठीक है, तो अगर आप एक इक्विटी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं, किसी भी स्टॉक को खरीदते और बेचते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान इक्विटी मार्केट के अंदर हर स्टॉक में अपर सर्किट और लोअर सर्किट होते हैं। जो सर्किट होता है उसको ऊपर और नीचे किया जा सकता है, बढ़ाया और घटाया जा सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो एवरेज निकल करके आता है किसी स्टॉक में, आप अगर बहुत ज़्यादा मुनाफा करेंगे तो 20% से ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। 20% से ज़्यादा बढ़ने वाला स्टॉक बहुत ही कम केस में आपको देखने को मिलता है। एक दिन के अंदर 20% से ज़्यादा ऊपर बढ़ा हो ऐसा स्टॉक आपको बहुत कम देखने को मिलता है। अप्रोक्सीमेटली जो रिजल्ट होता है वो यही होता है कि 5% पे या तो सर्किट लग जाएगा, या फिर 10% पे सर्किट लग जाएगा, या फिर 15% पे सर्किट लग जाता है। 20% से ऊपर जाने वाले स्टॉक बहुत ही कम मिलते हैं। तो कमाई के हिसाब से अगर हम बात करें कि अगर ऐसे स्टॉक में आपने ट्रेड किया है, इक्विटी मार्केट के अंदर किसी भी स्टॉक में ट्रेड किया है, तो जो मुनाफा आपको देखने को मिलेगा, किसी में 3%, किसी में 4%, किसी में 2%, किसी में 3%, यही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, फिर भी हम एक एवरेज लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि आपने किसी पर्टिकुलर स्टॉक में 10,000 रुपये निवेश किए और वो स्टॉक 10% बढ़ जाता है, जो कि बहुत कम केस में होता है। स्टॉक एक दिन में 10% बढ़े ऐसा बहुत कम होता है, फिर भी हम 10% का रेशियो लेके चलते हैं तो ये 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो 11,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11,000। और आपको प्रॉफिट कितना बनेगा यहाँ पर? 1,000 रुपये का, क्योंकि आपने 10,000 लगाया था, आपका इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ चुका है, यानी 11,000 हो गया, तो यहाँ पर आपको 1,000 का मुनाफा हो जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान इक्विटी मार्केट में। ठीक है, अब यही चीज़ अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देखते हैं, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो कॉल पुट का प्रीमियम होता है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए मात्र 56 पॉइंट जो है निफ्टी ऊपर गया है, और इसका असर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 20 से 21% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है इस कॉल में। इस कॉल ऑप्शन में लगभग 19% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अगर ये 100-200 पॉइंट ऊपर चला जाता है निफ्टी, तो ऐसे में ये जो कॉल होते हैं ये आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देते हैं। और कभी कभी निफ्टी ऐसा कर देता है कि 100-200 पॉइंट इसमें बढ़ना या गिरना कोई बड़ी बात नहीं होती है, ऐसे चांसेस आपको अक्सर देखने को मिलते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पर जो प्रॉफिट का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। प्रीमियम कई बार आपको 100% तक बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। 100% प्रीमियम बढ़ना यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि इक्विटी मार्केट के अंदर इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। तो अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है, और वो ट्रेड सही चला गया और आपको अगर 100% का यहाँ पर प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है, तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये। तो सीधा आपको 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि आपने 10,000 लगाया था और 100% बढ़ गया तो आपको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। ये प्रीमियम अगर 100% बढ़ जाता है तो आपको 20,000 रुपये मिल जाएंगे। तो कमाई के मामले में अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो इक्विटी मार्केट के अपेक्षा बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपके पैसे को बढ़ाता है। ठीक है,
लेकिन सिर्फ प्रॉफिट देख करके हम काम नहीं कर सकते, तो हमें इसका लॉस भी देखना पड़ेगा कि दोनों में लॉस में क्या डिफरेंस आ रहा है। चलिए सबसे पहले हम इक्विटी मार्केट के अंदर लॉस की बात करेंगे। इक्विटी मार्केट के अंदर अगर लॉस होता है तो वो भी उसी रेशियो में होता है, यानी बहुत कम चांस आता है कि कोई स्टॉक 20% माइनस में चला जाए, ये बहुत कम चांस आता है। इसका लोअर सर्किट भी जो होता है 5% होता है, पहले 5% गिरेगा, फिर 10% गिरेगा, फिर 15% गिरेगा। तो ये बहुत रेयर केस में होते हैं कि कोई स्टॉक बहुत तेजी से 20% को क्रॉस करे। अगर आप इक्विटी सेगमेंट के अंदर ट्रेड कर रहे होते हैं और यहाँ पर 10% भी स्टॉक गिर जाता है, जो कि बहुत कम चांस आता है कि एक दिन में 10% गिरे, लेकिन मान लेते हैं कि अगर स्टॉक 10% गिर जाता है, तब भी आपका 10,000 का जो इन्वेस्टमेंट था, जो 10,000 का निवेश था, वो 10,000 रुपये 9,000 रुपये हो जाएगा। सिर्फ 1,000 रुपये का आपका लॉस होगा। यहाँ पर आपका 9,000 रुपये आपके पास बचा रहेगा, जिसको आप चाहें तो आगे ट्रेड में यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो विड्रॉल करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन यही चीज़ अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से डूब सकता है, 100% तक डूब सकता है। अगर मैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पे आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए मात्र 56 पॉइंट ऊपर गया है, 56 पॉइंट सिर्फ निफ्टी ऊपर गया है, और आपका जो पुट का प्रीमियम है ये 41% तक माइनस में है। अब जरा सोचो कि ये प्रीमियम, ये अगर 100 पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा तो ये आपका जो प्रीमियम पुट का है ये 90% तक डूब सकता है। तो अब आप सोचो, और ये ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बिल्कुल आम बात है। 80% तक प्रीमियम डूब जाना या 80-90% तक प्रीमियम प्रॉफिट दे देना, ये आम बात है। यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आपका वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। सुबह में आप देखेंगे कि 50% लॉस जा रहा है आपका प्रीमियम, और शाम को आप देखेंगे तो 100% 80% मुनाफा दे रहा है। सुबह देखेंगे 70% मुनाफा दे रहा है, तो शाम तक देखेंगे तो क्या पता चला कि वो 50% लॉस में चला जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, जिसके वजह से यहाँ पर आपको बड़ा नुकसान हो सकता है अगर आप नए हैं तो अगर ये 90% भी लॉस में जाता है तो आपका 10,000 का इन्वेस्टमेंट, जो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, वो इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये रह जाता है। आपके 9,000 रुपये यहाँ पर डूब जाएंगे अगर 90% का नुकसान हो जाता है तो। और चीज़ इन दोनों में मैंने देखा है कि जो ऑप्शन ट्रेडिंग है इसमें आपको लिमिटेड टाइम मिलता है। अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हैं पोजीशन को, आज आपको अच्छा भाव नहीं मिल रहा, उसको होल्ड करना चाहते हैं पोजीशन को, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लिमिटेड टाइम होता है आपके पास। अगर वीकली एक्सपायरी का है तो 7 दिन का टाइम है। अगर आपने मंथली एक्सपायरी चुना है तो मैक्सिमम 30 दिन का टाइम है। अब उसमें भी आपने कितने दिन बाद एंट्री ली है उसी हिसाब से और समय कम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर लिमिटेड टाइम है, और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है ये जो प्रीमियम है ये वैसे भी धीरे धीरे लॉस में होता जाता है, ठीक है। प्रीमियम डूबता जाता है, जिसके वजह से आपका लॉस बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर एक ये माइनस पॉइंट है। जबकि आप इक्विटी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं तो इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कई स्टॉक ऐसे भी आपको देखने को मिलेंगे इस मार्केट के अंदर जहाँ पर 3 साल के बाद रिकवरी आई है। यानी आज स्टॉक 80 रुपये में आपने खरीदा, वो स्टॉक गिर करके 20 रुपये हो गया, और 3 साल बाद वो स्टॉक फिर से चढ़ा है तो 140 रुपये चला गया है। तो 3 साल में आपके पैसे को डबल कर दिया ये स्टॉक, लेकिन बीच में आपको 3 साल का समय ले लिया है और स्टॉक 20 रुपये पर गिर के आ गया था। तो ऐसे ऐसे स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे इक्विटी मार्केट के अंदर। चूंकि इक्विटी मार्केट के अंदर आपको समय मिल जाता है तो आप चाहे तो पोजीशन को लंबे समय तक के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तब आप इक्विटी मार्केट को चुनिए, वो ज़्यादा सही रहता है। ऑप्शन ट्रेडिंग को आप ऑब्जर्व करिए, उसको समझिए, सीखिए कैसे कर रहा है काम, फिर उसमें ट्रेड करिएगा। होता क्या है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई प्रीमियम, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई प्रीमियम जो है कि 20% बढ़ भी जाता है तो नए लोग उसका प्रॉफिट नहीं ले पाते हैं।
99% चांस ये होता है कि आप अगर नए हो, आपको 2% 4% प्रॉफिट दिखने लगता है तो आप क्या करते हैं, पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि कहाँ से ये ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे आएगा। तो आप तो तुक्के में कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद लेते हो और वो प्रीमियम बढ़ने लगता है, आपको प्रॉफिट होने लगता है, तो आप 2 4 5% प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देते हो। कई बार होगा आपको 10% प्रॉफिट मिल रहा है, आपको लगेगा कि यार अभी और वेट कर लेते, थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन पता चलता है कि वो लॉस में चला जाता है। तो ये चीजें होती हैं। आप एक्चुअल मायने में जब आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, आप नए होते हैं, तो आपको एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट का पता ही नहीं होता कि कहां पर हमें पोजीशन को एग्जिट करनी है। ठीक है, तो इस वजह से प्रॉफिट होता है उस कॉल ऑप्शन में या उस पुट ऑप्शन में, तब भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। और जहां तक लॉस की बात है, तो लॉस आप इसलिए कर जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि शायद रिवर्स करे, शायद स्टॉक ऊपर जाए, शायद प्रीमियम बढ़े, तो इस चक्कर में आपका लॉस जो है कि वो हो जाता है। तो ओवरऑल जो होता है नए लोगों के साथ यहाँ पर नुकसान ही होता है। तो इसलिए आप पहले मार्केट को ऑब्जर्व करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें। धन्यवाद।